हिमालयस के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक हरा भरा जंगल था। उसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले कुदरत के साथ प्यार से रहते थे। वो जंगल की आत्मा को पूजते थे। जंगल उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज देता था। ये उन्हें खाना, पानी और घर देता था। ये उनका रक्षक और पालनहार था। गांव वाले जंगल का बहुत सम्मान करते थे। वो इसकी अहमियत जानते थे। यहाँ की हवा हमेशा ताजा और साफ रहती थी। पेड़ों से टकराती हुई हवा की आवाज एक लोरी की तरह होती थी। गांव वाले खुश और संतुष्ट थे। वो एक दूसरे के साथ और कुदरत के साथ शांति से रहते थे। गांव वाले जंगल की आत्मा में विश्वास करते थे। वो उन्हें वन देवी बुलाते थे। उनका मानना था कि वो जंगल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन पेड़ में रहती हैं। वन देवी जंगल और उसके सभी जीवों की रक्षा करती थी। वो दयालु और उदार थी, लेकिन वो शक्तिशाली भी थी। जो कोई भी उनके घर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता था, उनके लिए वो भयानक हो सकती थी। गांव वाले अक्सर उस प्राचीन पेड़ के नीचे फूल और फल चढ़ाते थे। वो उनसे आशीर्वाद मांगते थे। वो उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। गांव के बच्चे वन देवी की दया और उनके क्रोध की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने जंगल और उसके सभी जीवों का सम्मान करना सीखा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह पहले से ही जानता हो कि वह क्या चाहता है। वो धीरज नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसके कपड़े और गहने उसकी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। धीरज एक लालची आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ और पाने की भूख झलकती थी। उसने जंगल को देखा और उसे सिर्फ मुनाफा दिखाई दिया। उसकी नजरें हर पेड़ को एक सोने की खान की तरह देख रही थीं। उसने ऊंचे मजबूत पेड़ देखे। ये पेड़ उसके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं थे, बल्कि दौलत के स्तंभ थे। उसने कल्पना की कि उन पेड़ों को काटकर और लकड़ी बेचकर वो कितना पैसा कमा सकता है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने अपना प्रस्ताव लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि उसका प्रस्ताव ठुकराया नहीं जाएगा। धीरज ने मुखिया को पेड़ काटने की अनुमति के बदले में एक बड़ी रकम देने की पेशकश की। उसने सोचा कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। मुखिया चौंक गया। उसने साफ मना कर दिया। उसके लिए जंगल की पवित्रता किसी भी रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने धीरज को जंगल की पवित्रता समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। मुखिया ने उसे वन देवी के बारे में बताया। उसने कहा कि जंगल की देवी उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उसने उसे जंगल की आत्मा को नाराज करने के खतरों से आगाह किया, लेकिन धीरज बस हंसा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो आत्माओं या देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं। वो पैसे में विश्वास करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वह किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। गांव वाले चिंतित थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे जंगल के किनारे पर इकट्ठा हुए। हर कोई जानता था कि यह जंगल उनके जीवन का आधार है। उन्होंने धीरज से अपना मन बदलने की विनती की। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा और उम्मीद की झलक थी। उन्होंने उसे जंगल के साथ अपने गहरे संबंधों के बारे में बताया। यह जंगल उनके पूर्वजों की धरोहर थी। उन्होंने समझाया कि जंगल उनकी जीवन रेखा है। यहाँ से उन्हें भोजन, पानी और औषधियां मिलती हैं। उन्होंने उसे वन देवी के क्रोध की याद दिलाई। देवी की नाराजगी से पूरे गांव पर विपत्ति आ सकती है। उन्होंने उससे कुदरत के संतुलन को बिगाड़ने के लिए नहीं कहा। संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। लेकिन धीरज ने उनकी एक न सुनी। उसकी आंखों में केवल लालच की चमक थी। उसने उनके विश्वासों का मजाक उड़ाया। उसे उनकी बातें बचकानी और बेवकूफी भरी लगी। उसने उन्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले और भी निराश हो गए। वो लालच में अंधा हो गया था। उसे केवल अपने फायदे की चिंता थी। वो केवल जंगल की संभावित दौलत को ही देख पा रहा था। उसे पेड़ों में सोना और चांदी नजर आ रही थी। धीरज ने अहंकार से भरे हुए अपने कार्यकर्ताओं को अगले ही दिन से पेड़ों को काटना शुरू करने का आदेश दिया। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। गांव वाले निराशा में देखते रहे। उनके सपने और उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं। उनके दिल डर से भरे हुए थे।
उन्हें आने वाले समय की चिंता सता रही थी। वे अपने जंगल और अपने जीवन के तरीके के लिए डर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर जंगल नहीं रहा तो उनका जीवन भी नहीं रहेगा। अगली सुबह धीरज और उसके कर्मचारी अपनी कुल्हाड़ियों और आरी के साथ जंगल में दाखिल हुए। सूरज की पहली किरणों के साथ उन्होंने अपने उपकरण तैयार किए और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हर वार के साथ जंगल की शांति टूट रही थी। एक समय शांत रहने वाला जंगल विनाश की आवाजों से गूंज उठा। कुल्हाड़ियों की आवाजें और पेड़ों के गिरने की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जैसे ही पहला पेड़ गिरा, आसमान काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपने क्रोध का संकेत दे दिया हो। ऊपर सिर पर अशुभ तूफानी बादल जमा हो गए। बादलों की गहराई और घनत्व बढ़ने लगी। पेड़ों के बीच हवा चलने लगी। अब वो एक कोमल फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक गुस्से वाली दहाड़ थी। कार्यकर्ता डर गए थे। हवा की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन लालच से प्रेरित धीरज ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों को और तेजी से काम करने के लिए कहा। उसने अपने कार्यकर्ताओं को और पेड़ काटने के लिए मजबूर किया। मौसम की परवाह किए बिना वे अपने काम में लगे रहे। वो आने वाले खतरे से बेखबर रहा। फिर आसमान फट गया। जोरदार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें जैसे तीर की तरह गिरने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी। बिजली की चमक ने अंधेरे को चीर दिया। जंगल का फर्श जल्दी ही कीचड़ भरे दलदल में बदल गया। हर कदम पर कीचड़ और पानी का सामना करना। हालात खतरनाक होते जा रहे थे। कार्यकर्ता अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन धीरज का लालच उन्हें रोकने नहीं दे रहा था।